हेलो फ्रेंड, आर्यमगढ़ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम अशोक विश्वकर्मा है और मैं फ़िलहाल इस टाइम मुखर्जी नगर दिल्ली में हूँ। और मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा परिचय बता दूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं। मुझे लगभग 2-3 साल हो गए हैं और मैं आर्यमगढ़ क्लासेस पे जीएस का यूपी पेट का जो जितने भी सिलेबस हैं लगभग जीएस का वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, आप लोग जानते भी होंगे, जैसे यूपी ट्रिपल एससी ने पेट कंपलसरी कर दिया है। इसको बिना पास किए हुए आप लोग जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू फॉर्म निकलते हैं आप लोग नहीं भर सकते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए ताकि आप लोग आसानी से यूपी पेट तो आप लोग क्लियर करेंगे ही, कंफर्म है। बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका नहीं है। और भी चीज़ जैसे कि उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैं कोशिश करूंगा उसमें इतना मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए कि आप लोग आसानी से वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे। मेरा वादा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और आप लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं। आप लोग बस आर्यमगढ़ क्लासेस से जुड़े रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। चलिए, हम लोग यूपी पेट का जो सिलेबस है जीएस का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है और कौन से सेगमेंट से कितना हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रश्नों की संख्या जो यूपी पेट में आने वाली है 100 आएगी और ये परीक्षा की अवधि 2 घंटा है और 100 अंक के भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कौन से सेगमेंट से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको भी हम लोग जानेंगे। और चलिए हम लोग जैसे कि पहला आपका जो विषय यहाँ पे दिया गया है भारतीय इतिहास का है। ठीक है। और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें सिलेबस में दिया गया है यही हम लोगों को पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है। तो आगे देखिए हम लोग देखेंगे। पहला जो इसका बिंदु है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग जानते होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में या ये हमारे प्राचीन इतिहास में आता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है वैदिक सभ्यता और तीसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उनके जीवन से रिलेटेड उनकी शिक्षाएं हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म हो गया। चौथा पॉइंट है जैन धर्म। ठीक है। महावीर इसमें आ जाएंगे, उनकी जीवनी और शिक्षाएं हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग को मौर्य वंश पढ़ना है, सम्राट अशोक कौन थे उनके बारे में पढ़ना है। फिर गुप्त वंश का कब से शुरू होता है और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, धृति, इन लोगों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। राजपूत काल कब से शुरू होता है। ये आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के। देखिए भारतीय इतिहास से आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा एक विषय पे ध्यान दे देना है फिर दूसरे विषय पे बहुत कम ध्यान देना है। ठीक है। तो उसके बाद आपका पॉइंट आता है सल्तनत काल आ गया, फिर आता है मुग़ल काल, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश राज से अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या थे। ये सब चीज़ें हमारी इतिहास की बातें हैं। कुछ इतिहास का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट इसमें जो है वो भी हम लोगों को हिस्ट्री में ही कवर कर लेंगे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए हैं, जैसे स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, उसका वर्ष, स्वदेशी एवं स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्ष, और स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा उनके नेताओं की भूमिका क्या थी उस टाइम। ठीक है। और आगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 क्या था ये भी हम लोग को पढ़ना है। और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या योगदान थे स्वतंत्रता में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है जियोग्राफी। ठीक है। जियोग्राफी में भी 5 नंबर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें क्या है देखते हैं हम लोग। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। भारत और विश्व, ध्यान से सुनिएगा, भारत का भी पूछा जाएगा, विश्व का भी पूछा जाएगा। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। ठीक है। भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, पहाड़ियाँ तथा हिमनद क्या है। ठीक है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है। वन पढ़ने हम लोगों को, खनिज संसाधन पढ़ने हैं, विशेषकर भारत के जो खनिज संसाधन हमें विशेषकर भारत के ही पढ़ने हैं, जो विश्व का है थोड़ा कम पढ़ेंगे। और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है, ठीक है, वो हम लोगों को पढ़ना है। भारत जलवायु तथा मौसम क्या है, ठीक है,
टाइम जोन क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में। जनसंख्या की परिवर्तन तरफ प्रवास हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप लोगों का 2 चीज़ हो गया फाइनल जीएस में। तीसरा पॉइंट आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसमें क्या पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक के, ठीक है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछे जाए। हरित क्रांति क्या थी, दूध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार कब हुआ था, ये सब पूछी जाएगी। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या थी, वो चीज़ पूछा जाएगा। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार जितने भी हुए हैं, कृषि में सुधार क्या हुआ है, ठीक है, ढांचागत सुधार क्या हुए हैं, श्रम में क्या क्या सुधार हुआ है, ये सब चीज़ें हमें इकोनॉमी से पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें अर्थव्यवस्था में ही 1-2 पॉइंट और है। आर्थिक सुधार क्या है 2014 के बाद क्या हुआ है, और जीएसटी क्या है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोगों को ये हम लोगों का पॉलिटी का पॉइंट है, यानी भारतीय संविधान का पॉइंट है, लोक प्रशासन का पॉइंट। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना हम लोग को, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ेंगे हम लोग, संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे हम लोग, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध हम लोग पढ़ेंगे, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे, जिला प्रशासन पढ़ेंगे हम लोग, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज पढ़ेंगे हम लोग। ये तो आपका भारतीय संविधान का ये टॉपिक था, जो कि 5 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे आप लोगों को, और बहुत बेहतर तरीके से कवर होंगे। जैसे फिर अब आ गया 6वां पॉइंट में हम लोग का सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, इसमें भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक जीव विज्ञान से, इसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएगी। और 7वां टॉपिक आता है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। इसमें आप लोगों को 5 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न तथा दशमलव क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछा जाएगा, वर्गमूल क्या होता है, घातांक एवं घात क्या होता है, औसत पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाएगा, संधि क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है, लिंग क्या होता है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, समान अशुद्धियाँ क्या होती हैं, लेखक और रचनाएं गद्य और पद्य से। इसमें भी 5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जरूर आप ध्यान रखिए कि कौन से सेगमेंट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद सामान्य जनरल इंग्लिश से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, ठीक है। इसमें बृहत एवं लघु क्या होता है रीजनिंग में, क्रम एवं रैंकिंग क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, समूह भिन्न को अलग करना, ठीक है। कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इम्पोर्टेंट देखना है। और निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये चीज़ें हम लोग को देखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में, समसामयिकी में। इसमें भारतीय एवं वैश्विक, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं वर्तमान समय में चल रही हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आता है 12वें पॉइंट में ये दिए हैं, और ये ध्यान रखिए, ये मैं बता दूं आप लोगों को, जितने भी मैंने आगे डिस्कस किया उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो समसामयिक घटनाएं हैं उसमें 10 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो सामान्य जागरूकता के, इससे भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें, इन चीज़ों पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना, उस पर भी ध्यान तो देना ही है, लेकिन 10 नंबर का जो है हम लोग उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे। सामान्य जागरूकता क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, इसमें भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, कौन कौन से हैं,
और देश क्या है, देश के बारे में जानेंगे, जितने भी देश हैं भारत के और जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत से लगे हुए, उनके राजधानी और मुद्रा जानेंगे। ठीक है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये भी जानेंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये सब हम लोग जानेंगे। विधान परिषद क्या होता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ेंगे हम लोग, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। ठीक है, भारतीय पर्यटन स्थल हम लोग पढ़ेंगे। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। भारत एवं विश्व के खेल जितने भी हैं हम लोग जानेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन जितने हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पुरस्कार एवं विजेता जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 13 नंबर पे जो सिलेबस हम लोग को दिया गया, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। दो गद्यांश, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अपठित हिंदी जो गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मैं मैं समझूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिलेबस में समझ में आ गई होंगी कि हम लोगों को पेट में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक एक बिंदु को अच्छे से समझ के और कवर करने वाले हैं। और बस आप लोग अच्छे से आर्यमगढ़ क्लासेस से जुड़े रहिए, बहुत बेहतर आप लोग करने वाले हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करूँगा और आप सभी लोग खुश रहिए, कोविड-19 से बचे रहिए। धन्यवाद।